आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसी तो सारी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन आज जो है ये टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है कि ये टॉपिक किससे संबंधित है? हमारी जननी से, एक माँ से। तो एक माँ के लिए उसके संतान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है। तो उस संतान और उस माँ से संबंधित ये वीडियो है। तो इस वीडियो का टॉपिक क्या आपका? सेफ मेडिसिन यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन। जब एक फीमेल वुमेन जो है प्रेगनेंसी कंडीशन में होती है, जब वो बीमार पड़ती है या उसे कोई डिजीज़ होती है या कोई बीमारी होती है, तो उस प्रेगनेंसी कंडीशन में उसे हम कौन सी दवाई देते हैं, कौन कौन सी हम मेडिकेशन उस पर यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर जो जननी है, जो प्रेगनेंसी वुमेन है, वो अगर बीमार है, उसे उस केस में एंटीबायोटिक दवाई की ज़रूरत है, तो हम कौन कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन वहाँ पे उसको देंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के केस में। तो जो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक की बात करेंगे वो है एमेक्सिल, जिसको हम लोग एमेक्सोसिलिन के नाम से भी जानते हैं। इस टेबलेट की जो डोज होती है, डोज भी हमें केयरफुली देखना होता है, क्योंकि दो ज़िंदगी का सवाल है, एक माँ और उसके संतान का। तो जो डोज है वो 250 और 500 mg का है। और एक बात और, इस वीडियो को डायरेक्टली देख के आप मेडिसिन न लें, पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। तो 250 और 500 mg में इनकी डोज आती है। अब हम यूज़ देखते हैं ये एमेक्सिल या एमेक्सोसिलिन एंटीबायोटिक मेडिसिन जो टैबलेट है, इसका हम लोग यूज़ कब करते हैं? तो कब करते हैं? जब जो हमारी जो जननी होती है, जो प्रेगनेंसी वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनको अगर थ्रोट इन्फेक्शन है, उनके गले में अगर कोई इन्फेक्शन है, उन्हें बॉयल्स हो गया। और बॉयल्स क्या? बॉयल इज़ ए पेनफुल लम्प डैट फिल्स विद पस। बॉयल्स एक पेनफुल लम्प होता है, उसमें पस भरा होता है, ठीक है। ओटिटिस मीडिया, ये क्या है? एक तरह का इन्फेक्शन है। जो हमारा एयर ड्रम होता है ना, जिसको हम लोग मिडिल ईयर कहते हैं, जो मिडिल ईयर होता है, उसके अंदर क्या होता है? एयर फील्ड होता है। कहने को कहिए, या तो वो मिडिल ईयर क्या हो आपका इन्फ्लेम कर जाता हो। किसमें? अगर प्रेग्नेंट वुमेन के केस में। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एमेक्सोसिलिन एंटीबायोटिक टेबलेट यूज़ करते हैं, जिससे कि उसको कोई नुकसान नहीं होता है। क्लियर है? टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिसिन एंटीबायोटिक की है सिफिक्सिम ट्राइहाइड्रेट। अब सिफिक्सिम ट्राइहाइड्रेट हम उसको क्यों देते हैं, किस केस में देते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन को, जननी को 200 से इनकी डोज क्या होती है, इनकी डोज की हम बात कर लें तो इनकी डोज जो होती है वो होती है 200 से 400 mg में, ठीक है। यूजेस देख लेते हैं कब हम देते हैं सिफिक्सिम ट्राइहाइड्रेट मेडिसिन उनको, या टैबलेट कह लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने लेवल लगा रखा है, जिससे कि आसानी हो आपको ख़रीदने में। तो यूजेज जो है यूटीआई क्या? जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जब यूरिनरी में कोई इन्फेक्शन हो, उसमें हम यूज़ करते हैं सिफिक्सिम टैबलेट का। आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, टाइफाइड के केस में आफ्टर सर्जरी, कोई सर्जरी हुआ हो, ठीक है, कोई ऑपरेशन हुआ हो, या आफ्टर डिलीवरी के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? सिफिक्सिम ट्राइहाइड्रेट टैबलेट। और इसके हम साइड इफ़ेक्ट की भी बात कर लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट जो आपका है वो क्या है? आपका ड्राई माउथ, यानी कि जो आपका ड्राई माउथ, जो आपका मुंह सूख जाएगा, इसके साइड इफ़ेक्ट है। और एस्टोमक अपसेट, आपका एस्टोमक क्या होगा? आपका अपसेट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टैबलेट, नेक्स्ट मेडिसिन कह लीजिए। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो क्या है? एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन की डोज कितनी होगी? 250 mg होगी, ठीक है। अब हम इनके यूजेस देख लेते हैं। ये किस केस में हम देंगे प्रेग्नेंट फीमेल को, जननी को? जो आपका टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल उसको अगर हो गया, उस केस में उसको हम लोग देते हैं। देन आपका एक और है थ्रोट इन्फेक्शन। जब उनको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए तभी हम एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ज़्यादा एक्सेसिव यूज से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग और स्टमक पेन। तो ये हमें ध्यान रखना है, उससे हमें एडिक्वेट डोज में हमें मेडिसिन देनी है, ना ज़्यादा ना कम। हम डॉक्टर से सलाह लेके दें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अगला जो एंटीबायोटिक टैबलेट है वो है एजिथ्रोमाइसिन। जो एजिथ्रोमाइसिन है ये कब देते हैं हम प्रेग्नेंट वुमेन को? जब उसे क्या हो? वेजाइनिटिस हो। वेजाइनिटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। जब वेजाइना इन्फ्लेम्ड कर जाए तो उससे क्या होता है? इन वेजाइना से डिस्चार्ज होती हैं फ्लूइड्स, उसमें इचिंग होगी और पेन होगा, तो उस केस में हम लोग दे सकते हैं। देन उसके बाद है LRTI। LRT का मतलब क्या होता है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन।
जो आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या हो, कुछ इन्फेक्शन हो, तब हम एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट दे सकते हैं इस केस में प्रेग्नेंट वुमेन को। देन गोनोरिया के केस में दे सकते हैं, ये एसटीडी डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है आपका गोनोरिया। देन टॉन्सिल के केस में भी हम एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। किसको, ऐसे तो नॉर्मल को हम खा ही सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एक सेफ टैबलेट किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। साइड इफ़ेक्ट भी इनकी है, एक्सेसिव यूज़ से डायरिया हो सकता है, बीइंग सिक बीमार पड़ सकता है, और जिसे कमजोरी महसूस हो सकता है उसे, या थका हुआ लग सकता है। ये इनका एक लेवल का प्रारूप है। अब हमने 4 देखे एंटीबायोटिक टैबलेट। अब हम देख लेते हैं जब प्रेग्नेंट वुमेन को, जो जननी होती है हमारी, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट है, उसको अगर दर्द हो रहा है, कोई जनरल दर्द है या उसको फीवर है, तब हम उस केस में क्या मेडिसिन दें ताकि जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उनको कोई कष्ट ना हो, उन्हें कोई हानि ना हो, ना उनकी माँ को, ना जननी को हो। तो सबसे पहला टैबलेट हम यूज़ करते हैं जो सबसे सेफ है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, वो है पैरासीटामोल टैबलेट IP 500 mg का, है ना। आपने देखा होगा IP और USP का मतलब जानते हैं। IP होता है इंडियन फार्माकोपिया, USP होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया, और एक होता है BP ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ये फार्माकोपिया से इनकी हेल्प से दवाई बनती है। तो ये IP आपको इंडियन फार्माकोपिया से ही बना है आपका पैरासीटामोल या कालपोल 500 mg। यूजेस कहाँ पर लेते हैं, फीवर में, जब फीवर हो, जनरल पेन हो, कोई सा भी दर्द हो, है ना, आपके बॉडी में, लेबर पेन हो। देन व्हाट, लेबर पेन क्या होता है, ए पेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब हमारी जननी जो होती है जब अपने संतान को जन्म देती है तो उस समय जो दर्द होता है तो उसको हम लोग लेबर पेन कहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग पैरासीटामोल टेबलेट भी दे सकते हैं। हेडेक जब होता है हमारी जननी को तब हम दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट हम बात करें इसमें तो एलर्जी, स्किन के ऊपर एलर्जी आएगी, रेसेस वगैरह आपको दिखने को मिल जाएंगे। साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एक तो पैरासीटामोल हो गया फीवर के लिए। अगर पैरासीटामोल आपके पास नहीं है तो पोंस्टन, जिसको हम लोग मिफेनेमिक एसिड भी कहते हैं, ये टेबलेट भी, या इसका 2 डोज है, 250 और 500 mg के रूप में। देखिए पोंस्टन 500 mg, ये टेबलेट आपको दिख रहा है ना, 10 टेबलेट इसमें होती है। अब इनके यूजेस देख लेते हैं। कब देते हैं हम जननी को, आर्थराइटिस बोले तो क्या, जॉइंट इन्फ्लामेशन, जब उनके जॉइंट में चोट हो या कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तब। बैक, जब पीठ के दर्द में दे सकते हैं हम लोग। एब्डोमिनल पेन, जब आपके पेट में, मतलब उसके पेट में दर्द हो तब। आप देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट क्या है, गैस्ट्रिटिस हो सकता है। गैस्ट्रिटिस का मतलब क्या होता है, जो स्टोमक होता है ना, उसकी जो लाइनिंग होती है उसका इन्फ्लेम्ड हो जाना, यानी कि स्टोमक लाइनिंग इन्फ्लामेशन। उसके बाद एक कोलाइटिस क्या है, इन्फ्लामेटरी बोवल, कोलाइटिस जो है एक तरह का इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ है। पेप्टिक अल्सर, ये भी क्या एक तरह का वही है, बोवल डिजीज़ ही है। किडनी फेलियर भी हो सकता है। ये क्या थे, ये इनके साइड इफ़ेक्ट थे, देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट भी ले। जिनको PDF चाहिए वो हमसे PDF कमेंट में कर दें, हम उन्हें दे देंगे। अब हम देख लेते हैं, जब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो जननी होती हैं, वो अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है तब हम उसको कौन सा दवाई दें, क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट है, बच्चे का जान का सवाल है, जननी का भी। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम कौन सा दवाई दें, तो उसका नाम है लेक्सोबिरोन। जो आपका लेक्सोबिरोन है ये 5 mg का आता है, टेबलेट भी आता है इसका। मैंने बस हमको मिला नहीं टेबलेट का, तो मैंने यहाँ पे सिरप का लगा दिया, और टेबलेट का भी आता है 5 mg का। तो इनके यूजेज जो है, तो यूजेज क्या है मैंने बताया, जैसे कॉन्स्टिपेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एक गैस्ट्रिक ट्रबल है, गैस की दिक्कत हो रही है वहाँ पे, और ये तो इनके यूजेस थे। इनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो वो हमें देखना है, जैसे कि लूज मोशन हो सकता है और डायरिया हो सकता है। क्लियर है, ये थे ऑल अबाउट सेफ मेडिसिन यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब वुमेन जब प्रेग्नेंट है, यानी कि जो जननी है, वो उस जननी की कंडीशन में, जब कोई वुमेन अपने बेबी को बर्थ करने वाली है, उस कंडीशन में हम लोग कौन कौन सा सेफ मेडिसिन उसे दे सकते हैं उसके बीमारी को ठीक करने के लिए, उस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये जिसको PDF चाहिए वो कमेंट कर दें। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।